हुबनाथ काव्य का शीर्षक है ईश्वर एक नहीं है। इस दुनिया में कई तरह के ईश्वर होते हैं, कई किस्म के ईश्वर होते हैं। जैसे इंसानों की होती है नस्लें, अलग अलग नस्ल के होते हैं ईश्वर। अलग अलग रंग के, अलग अलग ढंग के होते हैं ईश्वर। सभी ईश्वरों की होती है अलग अलग जुबानें। वे एक दूसरे की जुबान से नावाकिफ होते हैं और इंसानों की तरह नई जुबान सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अपनी अलग अलग भाषाओं में जारी करते हैं फरमान, फतवे, संदेश और ढेर सारी अच्छी बातें जो उन्हें अच्छी लगती है। ईश्वर पढ़े लिखे नहीं होते। उन्हें विज्ञान, समाज विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का कोई इल्म नहीं होता। फिर भी वे सर्वज्ञ कहलाए जाते हैं। वे सर्वशक्तिमान भी कहलाते हैं, किंतु अपनी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए उस इंसान पर निर्भर रहते हैं जो उनकी नज़र में शुद्र, हीन, निर्बल, अज्ञानी होता है। ईश्वरों में कोई ग्रोथ नहीं होती। उनकी किताबों में, उनके संदेशों में, उनकी अच्छी बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि उनकी मर्जी से इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर परिवर्तित होता रहता है। पुराना जड़ता रहता है, पुराना जड़ता रहता है और नया विकसता रहता है। ईश्वर को पसंद नहीं है सवाल करने वाले, संदेह करने वाले, शंका करने वाले। फिर भी कहते हैं कि उसके पास सभी सवालों के जवाब, सभी शंकाओं के समाधान होते हैं। इस धरती पर लगभग 15% ऐसे भी लोग हैं जिनका किसी ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं। वे बिना किसी ईश्वर के अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लेते हैं। लेकिन बहुसंख्यक 85% ईश्वर की संतानें ईश्वर की बनाई पृथ्वी को संकट में डालकर अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह बाकी दूसरे ईश्वरों और उनकी संतानों को कभी खुश न रहने दे। ये तो अच्छा है कि अभी तक सभी ईश्वरों तक ये प्रार्थनाएं नहीं पहुंची है, वरना उन्हें अपने ईश्वर होने पर ज़रूर अफसोस होता।